तो बेटा लेट्स कंटिन्यू और वीडियो। हम अपने 9th पैराग्राफ में आए थे और फर्स्ट इसके पहले हमने देखा किस तरह से हैरिस जो है वो टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रखकर पूरा टमाटर ख़राब कर देता है। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी आई एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब उसने क्या किया कि वो बटर के ऊपर ही बैठ गया। ट्रॉड मतलब होता है किसी भी चीज़ पर पैर रख देना, तो वो जो है बटर के ऊपर पैर रख देता है। आई डिडंट से एनीथिंग। अब ऑथर भी कुछ नहीं कहता है, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। देखो पिक्चर देखकर लग ही रहा है ना कि किस तरह जॉर्ज खड़ा है, उसके पैरों में बटर चिपका हुआ है और जो ऑथर है वो टेबल पे आके बैठ जाता है और चीज़ों को बड़े मज़े लेकर देख रहा होता है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि ये जो हरकत, अब ऑब्वियसली अगर कुछ ख़राब हो रहा है, हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है और कोई आकर बैठकर और बड़े मज़ा लेकर देखे तो क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। आई फेल दैट। ऑथर को ऐसा लगा। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। अब ये इन हरकतों से वो लोग थोड़ा नर्वस हो गए थे और साथ ही साथ एक्साइटेड भी हो रहे थे। वो सभी चीज़ों को क्या करते थे, दे स्टेप ऑन थिंग्स, चीज़ों को एक एक करके वो क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को फिर अपने पीछे रख देते। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उनको चीज़ें चाहिए होती थी तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज। अब इन लोगों ने क्या किया, पाइज कैसी होती, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होती है ना, आप खाए होगे। वो भी आता है आजकल चोको पाई देखे हो ना, खाए हो किस तरह से सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह पाई को वो लोग एकदम नीचे रखते हैं, द बॉटम, और उसके ऊपर सारी भारी भारी चीज़ें रखते हैं। अब जब उसके ऊपर सारी हैवी चीज़ें रखेंगे तो क्या होगा कि सारी पाइस जो है वो स्मैश्ड हो गई। यहाँ पे ट्रॉड ऑन का मीनिंग दिया हुआ है। नाउ वी कम टू द 10th पैरा। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। अपसेट मतलब उन्होंने नमक को दुखी नहीं किया। अपसेट मतलब होता है उन लोगों ने नमक को क्या किया, सभी चीज़ों पर बिखेर दिया, मतलब नमक जो है वो सब चीज़ों पर गिर गई। एंड सो फॉर द बटर, और बिल्कुल बटर भी ऐसे ही। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 or 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मतलब ऑथर ये कहना चाहता है कि वो अपने पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि 1 या 2 पेंस की बटर के लिए 2 लोग जो है इस तरह से हरकत कर रहे हों। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन अ कैटल। पहले तो जॉर्ज ने अपना स्लीपर उस बटर पे रख दिया था, फिर जब जॉर्ज जो है उस बटर से अपना स्लीपर हटाता है, निकालता है, तो वो लोग उसको केटल में डालने की कोशिश करते हैं उस बटर को। इट वुडेंट गो इन एंड वॉट वॉज इट वुडेंट कम आउट। तो वो उसके अंदर गया नहीं, और गया तो क्या बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। फाइनली वो लोग उसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उसको वो लोग टेबल पर, वहाँ पे जो टेबल पड़ा हुआ था ना, उस टेबल पर उसे वो लोग रख देते हैं। स्क्रैप मतलब होता है खुरेद कर निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह वो लोग उसको निकालते हैं और टेबल पे रख देते हैं। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सेट ऑन इट। फिर हुआ क्या, जब बटर को चेयर पे रख दिया गया तो हैरिस जो है उस चेयर पर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, और वो हैरिस को चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो लोग बटर की तलाश पूरे कमरे में करना शुरू करते हैं। तो बटर की पैकिंग कैसे हुई, पहले तो बटर स्लीपर के नीचे आया, फिर उसे स्लीपर से निकालकर केटल में डालने की कोशिश की गई, फिर वो नहीं जा रहा था, जाने के बाद फिर वो उसमें से निकल भी नहीं रहा था। फाइनली किसी तरह बटर को निकाल कर वो लोग चेयर पे रख देते हैं, और रखने के बाद क्या होता है, हैरिस ध्यान देता नहीं है और उसी चेयर पे बैठ जाता है, और वो बटर उसको पीछे चिपक जाती है, और पीछे चिपक गई है किसी को पता नहीं है, और अब वो दोनों पूरे रूम में बटर को ढूंढ रहे हैं कि बटर गया कहाँ। 8th पैरा। I shall take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब वो जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं उस खाली चेयर पे ही उसे रखा था। अब है जॉर्ज को पता नहीं कि उस पर हैरिस बैठ गया और वो हैरिस को चिपक गया है बटर पीछे। अब वो बोलता है मैं तो कसम खा के कहता हूँ कि बटर तो मैंने यहीं रखा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। तो हैरिस भी कहता है कि अरे हाँ, मैं भी देखा था तुम्हें, ये भी 1 मिनट पहले ही तुमने इस पर रखा था। और एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो बटर तो हैरिस को चिपक गया था, लेकिन दोनों को याद नहीं आ रहा है ना, दोनों को याद मतलब समझ में आया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो लोग कमरे में वापस घूमने लगे उसकी तलाश में।
एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। पूरे रूम में ढूंढने के बाद वो लोग कमरे के बीचों बीच आते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। तो जॉर्ज कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? अनयूजुअल थिंग, जो आज तक मैंने नहीं सुनी। आई सॉ यू डू इट, सॉरी, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। तो हैरिस भी कहता है कि ये तो बड़ा ही रहस्यमय बात हो गई भाई, कि मैंने भी तुम्हें देखा था इस चेयर पे रखते हुए वो बटर, आखिर बटर गया कहाँ? देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज को थोड़ा क्लिक हुआ होगा, वो हैरिस के पीछे जाता है और उसको बटर वहाँ पे मिल जाता है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मतलब क्या होता है? गुस्से से। तो वो गुस्से से कहता है कि क्यों हमेशा बटर इसी जगह मिलता है। मतलब ऐसा कई बार हुआ होगा उन लोगों के साथ पैकिंग करते हुए, इसलिए वो चिड़चिड़ा कर कहता है कि क्यों हमेशा इसी जगह ये मिलता है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। तो हैरिस भी गोल गोल घूमते हुए कहते हैं कहाँ कहाँ पे है? स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। तो उसके पीछे दौड़ते हुए जॉर्ज कहता है कि शांति से खड़े रहो, क्या तुम सीधे नहीं खड़े रह सकते हो? एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फाइनली उन्हें वो मिल जाता है और वो लोग उस बटर को टी पॉट में पैक करते हैं। नाउ वी कम टू द 12th पैरा। Montmorency was in it all, of course. Montmorency ये कुत्ते का नाम है। यहाँ जो पिक्चर में आपको कुत्ता दिख रहा है ना, वो बिल्कुल वो भी इसी में शामिल था। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency का जो मकसद होता था ना जीवन का, एम्बिशन जो उसका लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या होता था उसका? कि वो किसी भी चीज़ के बीच में घुस जाता था। स्वॉर्न आउट मतलब क्या होता था? लोगों से गालियाँ खाता, डांट खाता, उसका वही काम था। इफ़ ही कैन स्क्वीर इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड। तो हमेशा क्या होता था उसके साथ कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर वो खड़े होकर उत्पात मचाने लगता था, न्यूसेंस क्रिएट कर देता था, मतलब समस्याएं, परेशानियां खड़ा कर देता था और लोगों को परेशान कर देता था। और आखिर में फाइनली ऐसा हो जाता था कि लोग गुस्से में आकर उसके सिर पर कुछ ना कुछ उठाकर फेंक देते थे। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तब उसे लगता था, जब उसके सर पर कुछ पड़ जाता था ना, तब उसको लगता था कि चलो उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ, उसने कुछ अच्छा काम किया। ऐसा उस डॉग का मकसद होता था। यहाँ पे देखो बी स्वॉर्न एट का मीनिंग दिया है गेट स्कोल्डेड। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम। मतलब उसका सबसे बड़ा मकसद यही होता था। किसका? मोंटमोरेंसी, वो जो डॉग था उसका मेन मकसद यही होता था कि वो हमेशा लोगों को स्टम्बल मतलब क्या होता था? टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, मतलब कोई ना कोई उसको ठोकर मारे, एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और घंटों उसको मतलब बुरा भरा बोलते रहे। तब उसको लगता था आज का दिन मेरा सफल हुआ, आज मैंने पूरा काम कर दिया। An aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this his conceit becomes quite unbearable। और जब उसको लगता था कि भाई उसने ये करने में वो मतलब सफल हो गया, तो कॉन्साइट मतलब होता है यहाँ पे कि उसका जो गर्व होता है, उसको इस बात को गर्व होता है। बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल मतलब जैसे कई बार आपको लगता है आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो आप इस तरह से हरकतें करते हो ना कि आपको मतलब वो असहनीय हो जाता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा जो लगता है हमें, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे देखो दिया है कि कॉन्साइट का मतलब हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, उसे अपने आप पर गर्व होना। तो यहाँ पे हमारा 3rd वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी जो चैप्टर है वो हम 4th वीडियो में करेंगे। ओके।